नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, चंद्र ग्रहण जब से लगा है पिछले 7 सितंबर को, 7 सितंबर के बाद से आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में लोगों का मन बहुत विचलित दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण की वजह से ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो मानसिक रूप से उनकी परेशानी बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो चंद्र ग्रहण है। और हमने बताया था कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वह मैक्सिमम 3 महीने तक रहता है, जिसमें 1 महीने तक जो है वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। और इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव ही है जिसकी वजह से जो है लोग इस समय मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो डिसीजन लेने में असफल हो रहे हैं। इस समय उनकी डिसीजन कैपेसिटी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो मन से ही लेते हैं। जब हमारा मन ही विचलित रहेगा तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो उसमें परेशानियां इस समय आ रही हैं। और अब इसके बाद हमने चर्चा की है कि कई ग्रहों के परिवर्तन भी हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है वो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। मंगल के राशि परिवर्तन पर हमने वीडियो दिया है कि ये मंगल का राशि परिवर्तन दिक्कतें पैदा करेगा। और उसके बाद बुध का राशि परिवर्तन हुआ और अब शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का भी राशि परिवर्तन 18 तारीख को होगा और शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र सिंह राशि में जब जाएंगे तो वहाँ केतु पहले से हैं। तो केतु पहले से हैं तो केतु और शुक्र एक साथ हो जाएंगे। शुक्र क्या है? हमारी विलासिता का कारक है, ग्लैमर का कारक है। और वो केतु के साथ जाकर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि केतु के साथ जब शुक्र होंगे तो वो केतु को दूषित करेंगे। वो बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र इस समय नहीं रह जाएंगे। इस समय आप देखिएगा कि लोगों के कैरेक्टर से संबंधित दिक्कतें लोगों को आने लगेंगी, क्योंकि शुक्र और केतु की जो युति बनेगी सिंह राशि में वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रही है। इस समय आपके निजी सुख में भी व्यवधान आ सकता है, क्योंकि शुक्र एक तो सिंह राशि में वैसे ही बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं और ऊपर से वहाँ केतु पहले से विद्यमान है। तो ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और सूर्य का राशि परिवर्तन, जिसकी हमने चर्चा कल की है कि सूर्य जो है वो निकल कर कन्या राशि में जा रहे हैं। तो कन्या राशि में सूर्य 17 तारीख को जा रहे हैं। अब 17 तारीख को जो कन्या राशि में सूर्य जा रहे हैं तो कन्या में बुध पहले से जा चुके हैं। अब बुध और सूर्य की युति यहाँ बन जाएगी। तो बुध और सूर्य की युति तो अच्छी मानी जाती है, बुधादित्य योग होता है, ये अच्छा होता। लेकिन अगर इस पर शनि की सीधी दृष्टि न पड़ती तो, क्योंकि मीन राशि में वक्री शनि पहले से विद्यमान हैं और वक्री शनि की जो दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, ये देश दुनिया में और लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा करेगा। क्योंकि शनि की जब दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी तो सूर्य चूँकि वहाँ पर वैसे ही कमज़ोर होते हैं, नीचाभिलाषी हो जाते हैं। कन्या राशि में जो सूर्य होते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, नीचाभिलाषी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बाद की राशि जो है वो उनकी नीच राशि होती है। तो वहाँ सूर्य ऐसे ही कमज़ोर हैं और ऊपर से जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इससे क्या होगा कि सूर्य जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो जब सूर्य बुरी तरह से प्रभावित होंगे तो इससे क्या होगा कि सूर्य से संबंधित जो क्षेत्र हैं, यानी राजनीति, सरकार, दुनिया भर की सरकारों के लिए ये समय बहुत चैलेंजिंग होगा। इस समय आप देखिएगा कि इस समय
सरकारों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में होगा, पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि ये ग्रह का परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लिए हुआ है। तो इस सरकारों में जो है इस समय दिक्कत होगी, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी, विभागों का बंटवारा हो सकता है, विभाग इधर से उधर हो सकते हैं, कोई नेता अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इस समय राजनीति में विशेष रूप से हलचल होगी। और दूसरी जो समस्या पैदा होगी वो कम्युनिकेशन के फील्ड में होगी। इस समय कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ हैं। तो बुध और सूर्य साथ हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होगा। हमारे संचार के जो माध्यम हैं इस समय सैटेलाइट है, मोबाइल है या कम्युनिकेशन रडार सिस्टम है, इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इस समय हैकिंग की समस्या आप देखिएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, साइबर अटैक्स इस समय बढ़ सकते हैं। तो इस समय जो है संचार के माध्यम बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, या मोबाइल के सिग्नल अचानक गायब हो जाएं, इस तरह से दिक्कतें, इंटरनेट की समस्या इस समय परेशान करेगी। और कम्युनिकेशन यानी लोगों की वाणी में भी इस समय दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब बुध प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा कि वाणी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इस समय लोग कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे जो है समाज में और देश दुनिया में दिक्कतें आएंगी। ख़ास तौर से जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, जो शासन सत्ता में हैं, वो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, कहीं कोई ऐसी बात उनके मुंह से न निकल जाए जिससे जो है वो दिक्कत आ जाए। तो इस समय अपनी वाणी पर जो है बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपकी वाणी कुछ ऐसी निकल सकती है जिससे जो है दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये समय जो है वो बहुत ही सेंसिटिव दिखा रहा है। और इसमें 2 डेट्स जो निकल के आ रही हैं, ख़ास तौर से 17 और 18, ये ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 17 तारीख जो है वो क्या है, शनि की तारीख है, यानी 7 और 1 8। तो ये शनि का नंबर हो गया। अब ये शनि का जो नंबर है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो 17 तारीख जो है वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रही है। इस दिन बहुत सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। और दूसरी जो तारीख है वो है 18 तारीख। 18 मतलब 8 और 1 9, यानी वो मंगल का नंबर हो गया। तो मंगल का नंबर है और साथ ही मंगल का साल भी है, मंगल का महीना भी है। तो ये 18 तारीख भी जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही है। इस समय प्राकृतिक आपदाओं का दौर फिर से एक बार शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि इस समय प्राकृतिक आपदाएं कुछ कम हो गई हैं, लेकिन वो फिर से जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आप देखिएगा कि प्राकृतिक आपदाएं फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। खास तौर से भूकंप की घटनाएं, जलीय घटनाएं, इस तरह की घटनाएं जो है वो इस समय बढ़ जाएंगी। ज़मीन में वाइब्रेशंस पैदा होंगे। इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर से जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर दिक्कतें जो है फिर से शुरू हो जाएगी। अभी आपने देखा हिमाचल में फिर से बादल फटा है, तो उसके इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। और सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो सूर्य ग्रहण के भी प्रभाव आने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिला जुला के जो ये समय है ये बड़ा सेंसिटिविटी दिखा रहा है। आपको बहुत इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय सेंसिटिव है। वैसे भी 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का पड़ना ये किसी भी लिहाज से शुभ नहीं होता है। अभी तो चंद्र ग्रहण के प्रभाव आ रहे हैं और सूर्य ग्रहण के प्रभाव भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। हम सूर्य ग्रहण पर अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव होंगे। फिलहाल ये जो स्थिति है वो अभी तक की 17 और 18 जो है वो अलार्मिंग टाइम है।
उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।